भारतीय लोकसभा में जो गुफ्तगू ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक हो रही है, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट, उसमें राहुल गांधी का रिस्पांस, आपको लगता है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ मजबूत हुआ है, इसकी तायीद हुई है, या पाकिस्तानी मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई है और जाहिर है भारत तो ये बता रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 1 जो है वो कामयाब रहा और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है शुरू कर दिया है। जबकि ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया, उसके बाद इसी तरीके से ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया गया। देखें, जो इनका लॉर्ड शिवा है ना, जो इनके नज़र में जो लॉर्ड शिवा है वो डिस्ट्रक्शन का लॉर्ड है और वो तबाही और बर्बादी का जो है वो उसका काम है। और जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो उसके पैरोकार हैं। अब देखने वाला बात यह है कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रक्शन को नहीं पसंद करते, जो ये चाहते हैं कि राइजिंग और शाइनिंग इंडिया वाला जो भारत है, जो कि गांधी का भारत है, वो जिसके अंदर जरा मैलो रवैये थे और नरम सोच थी और तमाम अक़लियतों को साथ लेके चलने वाली सोच थी, वो लेके चले। अब मसला यहाँ यह है कि वो तमाम लोग जो है अब परेशान हो गए हैं मोदी सरकार के हाथों, बीजेपी की सोच के हाथों, और वो उसको आड़े हाथों ले रहे हैं। एक उनको मौका मिल गया। अब उसके अंदर ये भी सवाल पूछा गया कि अगर आपका कोई राफेल नहीं गिरा, कोई जहाज नहीं गिरा, जिसको वो वामेन कहते हैं, मैन कहते हैं या जो भी कहते हैं, उसको की परेड करवा दें, पता चल जाएगा कि जहाज़ों का मार्च पास्ट हो जाए कि कितने जहाज राफेल हमारे पास मौजूद हैं। अब जाहिर है ये सवालात उठ रहे हैं। इसी तरीके से जो राजनाथ सिंह के बयान को जो उन्होंने जो है बहुत ज़बरदस्त काउंटर उसके ऊपर किया है, वो यही राजनाथ सिंह को उन्होंने कहा है कि राजनाथ सिंह आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि 6 जहाज जो है वो गिर चुके हैं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को आप जो है झुटला नहीं रहे। आप नहीं बता रहे कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जहाजों की बात की, उसने एक दफा भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के किसी नुकसान की बात नहीं की। इसका मतलब यह है कि ये जंग पाकिस्तान जीता था। अब ये भारत सरकार के अंदर एक और इशू है, ये तो चले ऑपोजिशन है, लेकिन बीजेपी जो है वो बड़ा नाराज है इससे, और वो बीजेपी यही कह रही है कि जनाब 75 साल की सालगिरह के ऊपर नरेंद्र मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। और आदित्य योगी सिंह जो है उसका एक बहुत नाम जो है वो चल रहा है, क्योंकि वो भी एक बहुत फैनेटिक किस्म का जो है हिंदू है और बीजेपी की सोच को लेके चलता है। और वो ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो था वो डिलीवर करने में नाकाम हो गया। इस वजह से वहाँ के जो इस टाइम पे सिख रहनुमा हैं, दीगर उनके खवातीन हैं, मर्द हैं, वो बहुत ज्यादा कड़ी तनकीद, और फिर उसके ऊपर जो सबसे बड़ा जलती पे तेल था वो डाल दिया जनाब चिदम्बरम ने, जो उनके साबिक वजीर दाखिला हैं। देखें, चिदम्बरम बड़ा एक नाम था, एक बड़ी उनकी शख्सियत है, पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। चिदम्बरम जब ये कहते हैं कि जनाब ये तो इनसाइड जॉब थी पहलगाम का, हम क्यों जो है वो ये एज्यूम यानी आप कर ये रहे हैं, समझते हैं कि देखिए इंटरनल लफ्ज़ ऑपोजिशन का सामना है नरेंद्र मोदी को, और फिर अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% टैरिफ आयद करने की बात की है रशिया से आर्म्स एमुनिशन लेने के सिलसिले में, तो आप क्या समझते हैं, कोई इंटरनल चेंज आ रहा है विद इन द बीजेपी एंड विद इन द भारतीय गवर्नमेंट? आई थिंक द चेंज इज ड्यू बिकॉज इट इज इनएविटेबल नाउ, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी ही रहा तो भारत के अंदर मजीद तबाही और बर्बादी ना सिर्फ जो है वो अस्करी सतह पर तो हो गई, लेकिन अब मुआशी सतह के ऊपर ये ट्रेड टैरिफ आयद कर दिया गया है। आपकी इतला के लिए मैं बता दूं कि ये अभी अभी ट्रेड टैरिफ जो है ये आयद कर दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि जनाब सिर्फ रशिया के साथ ट्रेड अगर किया तो हम ये करेंगे। चाइना को धमकी दे दी है, लेकिन चाइना को कहा है कि हम ट्रेड टैरिफ जो है इसके ऊपर दोबारा रिव्यू करेंगे 90 डेज के अंदर, तो इसलिए आप जो है वो फौरन जो है वो इसको रशिया के साथ ऑयल की तिजारत जो है वो खत्म करें। अभी भारत का $74 बिलियन का ट्रेड है रूस के साथ। अब नेचुरली ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल मामला है, क्योंकि उसमें डिफेंस आर्मामेंट भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो भारत का उनके साथ एक पुराना मामला है, अब इसी वजह से आपको याद है कि भारत जो है फिर उनकी सरकार का बकायदा दौरा हुआ चाइना का, भागे गए चाइना
और चाइना के साथ मामलात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत जो है चाइना के साथ उनके रवाबित उस्तवार हो जाएं और वो फिर अमेरिका को खैरबाद कह के अब चाइना की तरफ या लुक ईस्ट पॉलिसी जिसको कहा जाए उसको अपनाना चाहते हैं। देखिए भारत के अंदर इस टाइम पे उनकी लोकसभा के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, ऑपोजिशन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं होने देगी और खास तौर पे वो लोग जो पिछले कई सालों से यानी कि ओवर ए डेकेड जो नरेंद्र मोदी के जुल्म सितम से और बीजेपी की फाशिस्ट पॉलिसियों से तंग आए हुए हैं और खुद बीजेपी के लोग जो है नरेंद्र मोदी से तंग आए हुए हैं, वो लोग जो है जाहिर है अब वो भी ऑपोजिशन का एक किस्म के साइलेंट जो है वो उनके सपोर्टर मौजूद हैं। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, शायद ये ऑपरेशन अंदर की जी 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 प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए। जी शायद ये अंदर की जो खबरें हैं जो बीजेपी की टूट फूट है, ये ऑपोजिशन को देने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के अपने रहनुमा हैं। ठीक, अब ये ऑपरेशन महादेव नाम से जो एक फ्रंट ओपन किया गया है हमारे यहाँ बलूचिस्तान के अंदर, टेररिज्म हो या कश्मीर के अंदर हो, ये आपको नहीं लगता कि प्रॉक्सी वॉर है जो भारत ने शुरू कर दी? देखें प्रॉक्सी वॉर कब भारत ने खत्म कब की थी? क्या जो है कुलभूषण यादव प्रॉक्सी वॉर का सरगना नहीं था? क्या उससे पहले जो कश्मीर सिंह, सुरभजीत सिंह जो थे वो मौजूद नहीं थे? क्या इसी तरीके से जो दीगर प्रॉक्सीज उन्होंने की, कई धमाके हमारे करवाए और आज भी वो चल रहे हैं। अभी देखें ना, जो $1 बिलियन के जरिए उन्होंने सेल कायम किया है जिसका नाम डिस्ट्रॉय सी पैक है, वो किस मकसद के लिए है? इसका मतलब यह है कि बराह रास्त जब आप जंग में, कन्वेंशनल वॉरफेयर में नहीं जीत पाए तो अब आप जो है वो दूसरे ओछे हथकंडे और टेररिज्म का सहारा ले रहे हैं। और भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं है, वो कनाडा में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता रहा, वो अमेरिका में करता रहा, बरतानिया गए। खुद राजनाथ सिंह जो है वो बयान पे मौजूद है और उसने बकायदा भारतीय जरीदे को, ये अखबार को बयान देते हुए कहा कि जी हमने 12 लोगों को पाकिस्तान में टारगेट किल कराया है। तो ये मेरे ख्याल में एक इतना बड़ा एतराफ़ जुर्म है। और फिर आप देख लें अमित शाह को बकायदा वो गरपतूनत सिंह पन्नू के जो कत्ल केस है उसके अंदर अमेरिकन अदालत ने जो है वो उसका नाम लिया हुआ है। तो ये भारत जिस तरीके से पाकिस्तान में ऑपरेशन महादेव के जरिए एक नया टेररिज्म फैलाना चाहता है, देखिए हर ऑपरेशन का एक मकसद हुआ करता है और जाहिर है महादेव नाम का जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया है उसके अगराज और मकासद जरूर होंगे और जाहिर है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमने देखा कि जब से बुनियानुम मरसूस में हक मार्का हक में अल्लाह ने हमें फतह दी, उसके बाद से दहशत गर्दी के वाकयात में रोजाना इजाफा हो रहा है और ये टेररिज्म इज ऑन द राइज। लेकिन आज फील्ड मार्शल ने क्वेटा में खिताब करते हुए ये बात कही है कि जनाब हम जो है वो किसी सूरत टेररिज्म को जो है वो कर्ब करेंगे। भारत का उन्होंने स्पेशली इसके अंदर जिक्र किया है। ठीक है कि भारत अपना अगर ओछे काम कर रहा है तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो खामोश नहीं बैठेंगी। फिर अगर वो यही चाहता है कि टिट फॉर टैट पॉलिसी अपनाई जाए तो इंशाल्लाह ताला वी आर रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एडवेंचरिज्म इफ दे आर। उनका नतीजा भी वही निकलेगा जो उसके अंदर सिंदूर 1 का हुआ था। सिंदूर 1 के अंदर आप देख लें कि नरेंद्र मोदी जो अपनी बेगम को उसने सिंदूर डाला था आज से कई दहाइयों पहले, उसको वो वफा ना कर पाया। इस सिंदूर 1 को क्या वफा पाएगा? ये मेरा ख्याल है ही इज टेकिंग पाकिस्तान टू इजी एंड ही इज आई थिंक ही इज ऑन हिज वे बैक टू होम। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का सेमीफाइनल है, पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया है। अब भारत क्या करेगा, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।